कभी किसी कार डीलरशिप में गए हैं और ऐसा लगा है कि जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों? आज हम डीलरशिप की एक बहुत ही आम और चालाक सेल्स ट्रिक का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसी तरकीब जिससे खरीदार कंफ्यूज हो जाते हैं और डीलर का मुनाफा आसमान छूने लगता है। चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। तो किस्सा ये है कि मैंने फाइनेंस में ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन उस समय मंदी चल रही थी, नौकरी मिल नहीं रही थी। तो मैंने कार डीलरशिप में काम करना शुरू कर दिया और सच कहूँ तो मैंने वहाँ इस इंडस्ट्री के वो सारे राज सीखे जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले। तो इसे एक इनसाइडर की गाइड समझिए। मैं आपको वो सारे टूल्स और वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो एक कार की डील फाइनल करते वक्त इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी कार खरीदते समय आपके सामने इस तरह की कोई वर्कशीट आई है? देखने में तो ये एक मामूली सा कागज का टुकड़ा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल है। इसे कहते हैं 4 स्क्वायर मेथड और ये डीलरशिप का सबसे बड़ा हथियार है। इसी के दम पर वो पूरी बातचीत को कंट्रोल करते हैं और अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा लेते हैं। जरा इस ग्रिड को देखिए, ये है वो 4 स्क्वायर। इसमें 4 खाने हैं। आपकी पुरानी कार की कीमत यानी ट्रेड इन, नई गाड़ी का प्राइस, आप जो नकद दे रहे हैं यानी डाउन पेमेंट, और आपकी महीने की किश्त। और मजे की बात यह है कि ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऊपर दाईं तरफ का खाना, गाड़ी की कीमत। ज्यादातर खरीदार इसी एक नंबर पर अपना सारा ध्यान लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही सबसे जरूरी है, और सच कहूं तो डीलर भी यही चाहता है कि आप यहीं उलझे रहें, क्योंकि असली खेल तो कहीं और चल रहा होता है। अब देखिए ऊपर बाईं ओर का खाना, ट्रेड इन वैल्यू। ये वो कीमत है जो डीलर आपकी पुरानी कार के लिए ऑफर करता है। यहाँ एक ट्रिक खेली जाती है। सेल्समैन आपकी गाड़ी में छोटे छोटे डेंट या खरोच की तरफ इशारा करेगा। अरे ये निशान कैसा है? ये सब बस दिमागी तौर पर आपको ये यकीन दिलाने के लिए होता है कि आपकी कार की ज्यादा कीमत नहीं मिल सकती। नीचे बाईं ओर है डाउन पेमेंट, यानी वो कैश जो आप शुरुआत में दे रहे हैं। जो लोग जेब में रखे कैश को लेकर थोड़ा फिक्रमंद होते हैं, उनका ध्यान अक्सर इसी पर टिका रहता है। वो इसे कम कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अब आखिरी और सबसे जरूरी खाना, मासिक किस्त। दोस्तों यहीं पर इसी नंबर में डीलरशिप अपना ज्यादातर मुनाफा छिपाती है। ये वो नंबर है जिसे वो हर हाल में अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है? इसे एक अच्छे खासे रिहर्स किए गए नाटक की तरह समझिए, जहाँ हर डायलॉग और हर चाल पहले से ही तय होती है। आपको जो पहला ऑफर दिया जाता है ना, वो जानबूझकर इतना ज्यादा होता है कि आपका दिमाग घूम जाए। इसका मकसद सिर्फ आपको ये महसूस कराना है कि जब आप मोल भाव करके इन नंबरों को थोड़ा भी कम करवा लेंगे तो आप जीत रहे हैं। ये सब बस एक दिमागी खेल है। जरा इस स्लाइड को देखिए। सेल्समैन आपके सामने ऐसे ही कुछ हैरान करने वाले नंबर रखेगा। ट्रेड इन सिर्फ 4000, गाड़ी की कीमत लगभग 25000, डाउन पेमेंट 4000 और महीने की किस्त $450, वो भी पूरे 84 महीनों यानी 7 साल के लिए। और वो ये सब इतनी तेजी से बताएगा कि आप घबरा जाएंगे। सेल्समैन का बस एक ही लक्ष्य होता है, पूरी बातचीत को अपने कंट्रोल में रखना। वो आपका ध्यान गाड़ी की कुल कीमत से हटाकर महीने की किस्त और डाउन पेमेंट पर ले जाना चाहता है, क्योंकि असली मुनाफा तो वहीं छिपा है। यहीं पर सारा धोखा होता है। एक तरफ खरीदार सोचता है कि वो गाड़ी की कीमत कम करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेल्समैन का पूरा ध्यान महीने की किश्त और लोन की अवधि बढ़ाने पर होता है। उसे पता है कि आपकी किश्त में बस थोड़ा सा बदलाव करके भी वो हजारों कमा सकता है। फिर वो ऐसा दिखाएगा जैसे वो आपकी मदद कर रहा है। कहेगा, ठीक है चलिए आपकी खातिर डाउन पेमेंट 4000 से 3000 कर देते हैं। आपको लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन असल में उसने आपको एक लंबे और ज्यादा ब्याज वाले लोन में फंसा दिया है। आपकी महीने की किस्त 450 से 389 हो गई, लेकिन ध्यान से देखिए लोन की अवधि अभी भी 84 महीने ही है। जानते हैं उसने असल में क्या किया? महीने की किस्त में सिर्फ थोड़ा सा हेर फेर करके उसने उस पूरे लोन पर डीलरशिप के लिए फाइनेंसिंग ब्याज से $1500 से ज्यादा का एक्स्ट्रा मुनाफा पक्का कर लिया है। तो चलिए अब कार डीलरशिप के पूरे बिजनेस मॉडल को समझते हैं, जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। सवाल ये है कि उनका असली पैसा आता कहाँ से है। इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। डीलरशिप का सबसे ज्यादा मुनाफा आता है फाइनेंसिंग और एक्सटेंडेड वारंटी जैसी अतिरिक्त चीजों से। उसके बाद नंबर आता है सर्विस सेंटर का और फिर पुरानी गाड़ियों की बिक्री का। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, नई गाड़ियों की बिक्री डीलरशिप का सबसे कम मुनाफे वाला हिस्सा होती है। जी हाँ, उस पर उनका मार्जिन बहुत ही कम होता है और इसीलिए फाइनेंसिंग उनके बिजनेस के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, समस्या की बात बहुत हो गई, अब बात करते हैं समाधान की। मैं आपको एक साफ और असरदार रणनीति दूंगा ताकि आप इन चालों का मुकाबला कर सकें और एक बेहतर सौदा कर सकें। डीलर को उसी के खेल में कैसे हराया जाए, ये 3 कदम इस 4 स्क्वायर मेथड को पूरी तरह से तोड़कर रख देंगे। स्टेप नंबर 1, डीलरशिप जाने से पहले ही अपना लोन किसी बैंक या क्रेडिट यूनियन से अप्रूव करवा लीजिए। स्टेप नंबर 2, डीलरशिप पर जाकर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की कुल कीमत पर बात कीजिए, ऐसा दिखाइए जैसे आप कैश में खरीद रहे हैं। और स्टेप नंबर 3, अपनी पुरानी गाड़ी यानी ट्रेड इन के बारे में सबसे आखिर में बताइए, जब नई गाड़ी की कीमत पक्की हो चुकी हो। याद रखिए, इन तीनों लेन देन को हमेशा अलग अलग रखना है। तो अब जब आपको उनका पूरा खेल पता है और आपके पास उनसे निपटने की रणनीति भी है, तो सवाल ये है, अपनी अगली गाड़ी खरीदते समय आप अपनी चाल कैसे चलेंगे?